आओ हुजूर का हुलिया तुम्हें एक देहाती औरत से हुजूर का हुलिया सुनाऊं। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तो रसूल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। तो उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए और उन्हें कहा कि हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूं, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसरत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो ले। उसने हंस के कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया। बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया। कहा और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया है। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया। उसका एक बच्चा घर था, उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था। उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था, हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था, कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था, फी ऐनैहि दाजुन व फी अशवारिही वक्फुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी, वफी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 2 लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा, मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पे कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर जाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था, मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था, कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनिए। उसने कहा अब हन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन, ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे 2 लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है,
وہ کیا کسی نے کہا, اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے. معبد نے اس میں حضور کی صورت بھی بیان کی, حضور کی سیرت بھی بیان کی. حضور